हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 6 की जो हमारी यूनिट 2 है फ्रेंडशिप, उसकी जो पोम है अ फ्रेंड्स प्रेयर, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक छोटी सी लड़की बैठी है और ये क्या कर रही है, शी इज़ प्रेइंग, ये प्रेयर कर रही है। अच्छा, ये प्रेयर किसके लिए कर रही है, ये अपने फ्रेंड के लिए प्रेयर कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे फ्रेंड हैप्पी रहें और वो हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें, है ना। तो ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट 2, ये पूरी यूनिट हमारी फ्रेंडशिप से रिगार्डिंग है। इसका जो फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर था फ्रेंडशिप से रिलेवेंट, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो चलिए हम अपनी पोम आ फ्रेंड्स प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके, देन प्रेयर स्टार्ट होने से पहले हमें ये कुछ एक्टिविटी दी है। फ्रेंड्स प्रेयर में हमें क्या क्या एक्टिविटी दी हैं, तो चलिए पहले हम ये एक्टिविटीज़ को करके देख लेते हैं। जैसे सपोज टू बी, यहाँ फर्स्ट एक्टिविटी हमको क्या दी है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी पढ़ने से पहले हम ये कुछ एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे हमें फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफिन टुमारो, आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। यानी इसमें पोइट क्या कर रहा है, पोइट की विश है कि उसकी फ्रेंड, या स्पीकर की ये विश है कि उसकी फ्रेंड क्या करे, कल टिफ़िन में इडली ले आए। और इसमें क्या है, इसमें भी होप है या विश है कि वो और उसकी फ्रेंड क्या हो जाए, रेस को जीत लें, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में हमें क्या दिख रही है, एक डिज़ायर दिख रही है, एक होप दिख रही है, एक उम्मीद दिख रही है। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें स्पीकर क्या बोल रहा है, ये एक प्रेयर फॉर्म टाइप दिख रही है कि हाँ, मेरा फ्रेंड जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। मे बी हिज फ्रेंड सिक और इल, हो सकता है उसका फ्रेंड बीमार हो, है ना। तो वो क्या ईश्वर से प्रे कर रही है, वो ये बोल रही है कि मेरे फ्रेंड को जल्दी से ठीक कर दो, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेयर। यहाँ पे हमको अगर हम देखें तो कोई होप या विश नहीं, ये एक प्रार्थना टाइप की नज़र आ रही है ना। तो आपको एक्टिविटी इसमें क्या करनी थी, विच ऑफ द 3 सेंटेंस, ये जो 3 सेंटेंस गिवन है ना आपको, इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर, इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो प्रेयर के क्लोज है। तो अभी हमने देखा ये थर्ड सेंटेंस में जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है, मेरा फ्रेंड जल्दी से ठीक हो जाए ईश्वर, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। ठीक है, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना था अपने टीचर को। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी आपका आंसर किया हुआ दे रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, यानी मेरा फ्रेंड जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर, यही प्रेयर के क्लोज है ना। एंड द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड stanza द स्पीकर ओनली होप्स टू विन अ रेस एंड विशेस फॉर समथिंग या सम फूड इन द टिफिन। तो इन दोनों में तो सिर्फ डिजायर दिखाई दे रही है ना, विश दिखाई दे रही। बट इन द थर्ड सेंटेंस द स्पीकर इज आस्किंग और प्रेइंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ अ फ्रेंड। नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन हियर, व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड, फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। अब आपको बताना है कि आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रे करना चाहते हैं या क्या प्रे करेंगे, है ना। पहले तो ये आपको बोलकर बताना है क्लास में, और फिर इसे राइट डाउन भी करना है, यानी लिखना भी है। तो फॉर एग्जांपल, मैं अपने फ्रेंड के लिए विश करती हूँ, आई प्रे दैट माई फ्रेंड मे ऑलवेज बी हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल, मे माई फ्रेंड गेट स्ट्रेंथ इन डिफिकल्टीज एंड मे आवर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर। तो एज ए गुड फ्रेंड मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ कि मेरे फ्रेंड हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, सक्सेसफुल हों, और मेरे फ्रेंड जो हैं उन्हें वो स्ट्रेंथ मिले, वो पावर, स्टेमिना डेवलप हो, जिससे वो हर डिफ़िकल्टीज़, हर प्रॉब्लम को
फेस कर सके, एंड मे आवर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर, और जब तक हम लोग हैं हमारी फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहे. Now let's start the poem. This is first stanza. May my friendship always be. Now this is the first stanza. Let's begin our poem. May my friends always be the most important things to me. With special friends I feel I am blessed. So let me give my very best. यहाँ पे पोइट प्रे कर रही है. देखो यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ना, ये क्या कर रही है, प्रे कर रही है, प्लीज़ 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 गॉड. तो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रही है. यहाँ पे पोइट कह रही है कि मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मी. मेरी जो फ्रेंडशिप है वो मेरे लिए हमेशा क्या रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहे. हे ईश्वर, मेरी फ्रेंडशिप फॉर एवर रहे और ये हमेशा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे, हर चीज़ से ज़्यादा स्पेशल और वैल्यूबल रहे. विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड. हे ईश्वर, आपने जो मुझे इतने प्यारे से इतने स्पेशल फ्रेंड्स दिए ना, इन्हें पाकर मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे आई एम ब्लेस्ड. ब्लेस्ड का मतलब होता है मैं बहुत लकी हूँ, किस्मत वाली हूँ. मुझे ईश्वर ने अपनी ग्रेस दी है जिससे मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले. सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट. और हे ईश्वर, मुझे भी वो स्ट्रेंथ दो जिससे मैं भी उनके लिए बहुत बेस्ट कर सकूं, यानी अपनी फ्रेंडशिप को फॉर एवर रख सकूं और मैं उन्हें वो लव, केयर, ऑनेस्टी के साथ अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, अपना 100% यानी अपना बेस्ट दे सकूं इस फ्रेंडशिप में. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ. लेकिन उससे पहले हम इसमें सेकेंड स्टैंजा पे जाने से पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. तो देखो, बी और मी ये दोनों वर्ड क्या करें, राइम. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जब सेम वर्ड्स यानी जो वर्ड्स होते हैं ना उनके साउंड कैसे हों, सिमिलर. जब हम उन्हें प्रोनाउंस करें तो वो एक जैसा साउंड क्रिएट करें, जैसे बी मी, बी मी. अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए ब्लेस्ड और बेस्ट लगभग साउंड सिमिलर आ रहा है. तो ये हमारे राइमिंग वर्ड हैं, ये हमारी राइम स्कीम बन जाएगी ए. ठीक है, ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं और ब्लेस्ड और बेस्ट ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारी राइम स्कीम बन जाएगी. तो द पोएट इज प्रेइंग दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज रिमेन द मोस्ट वैल्यूबल पार्ट ऑफ लाइफ. ट्रू फ्रेंड शुड बी केयर्ड फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स. जो सही फ्रेंड होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे की ज़्यादा केयर करते हैं बाकी चीज़ों की कंपैरिजन. द पोइट फील्स लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव गुड फ्रेंड्स. उसे बहुत लकी फील होता है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. और इन रिटर्न शी प्रोमिसेस टू गिव हर बेस्ट. और इसी कारण वो अपने फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप से ये प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा अपना बेस्ट देगी, वो उनको लव करेगी, केयर करेगी, ऑनेस्ट रहेगी, एंड टू कीप दिस फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग, जिससे उनकी फ्रेंडशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी. दिस इज आवर नेक्स्ट और सेकेंड स्टैंजा. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. यानी इन दिस स्टैंजा, ये हमारा सेकेंड स्टैंजा है. इसमें पोइट अगेन आगे प्रे करते हुए बोल रही है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करती ही हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा कुछ कर पाऊँ. यानी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ चीज़ें शेयर कर दूं और बाकी जो अगर कोई हेल्प लग रही है मुझे हाथ पैर से करनी है, उसके कुछ साथ जाना है या उसके कुछ काम आना है तो मैं ना करूं. नहीं, मैं शेयरिंग यानी खाना पीना और बातें शेयर करने के अलावा भी बहुत कुछ उसके साथ शेयर कर सकूं, बहुत सारी उसकी हेल्प कर सकूं, उसे असिस्ट कर सकूं. द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर. यानी मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूँ सकूँ, उसके ड्रीम्स को मीनिंगफुल बना सकूँ, उसके प्लान्स को कंप्लीट कर सकूँ, है ना. एंड अ ट्रू फील आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू. और मैं हमेशा ये ट्राई करती रहूँ, मैं वो हर कोशिश करूँ जिससे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके ड्रीम्स पूरे हो जाएं, उनकी विशेस पूरी हो जाए. टू मेक देयर विशेस कम ट्रू. विशेस यानी उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, वो सब कंप्लीट हो जाए ना. तो अब हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं. इसमें भी देखो शेयर
केयर, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड ट्रू, ये भी दोनों राइमिंग वर्ड हैं, दोनों राइम कर रहे हैं, ठीक है। So in this stanza, the poet wants to do more than just talk or share plans. She wishes to support her friends, her dreams, stand by them and take part in their lives meaningful. A true friend is not only supportive in words. एक सही मित्र वो नहीं है कि सिर्फ बोल दिया हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आया तो हम उनके साथ नहीं खड़े हुए, उनके पास नहीं गए, उनकी हेल्प नहीं की। तो ट्रू फ्रेंड वही होता है जो सपोर्टिंग इन वर्ड्स ही नहीं बल्कि साथ में खड़ा रहे, हमेशा हर प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करे, उसकी हेल्प करे, बट ऑल्सो इन एक्शन, यानी हर वो एक्शन करे जिससे उसकी फ्रेंड की हेल्प हो सके। द पोइट प्रोमिसेस टू हेल्प फ्रेंड्स अचीव देयर विशेज एंड गोल्स इन एवरी पॉसिबल। तो यहाँ पोइट वो प्रे कर रही है कि हे ईश्वर मुझे वो स्ट्रेंथ देना जिससे मैं अपने फ्रेंड की जो विशेज है, जो गोल्स हैं, उन्हें पॉसिबल बनाने में उनकी हेल्प कर सकूँ। Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. देखो afar का मीन्स क्या होता है, to be distance, ठीक है, यानी दूर से खड़े होकर के, है ना, तो इसको बोलते हैं to be distance को afar, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रही है कि let me use my heart to see, यानी हे ईश्वर मुझे मैं अपने हार्ट से उन्हें देखूं, उनको समझूं, ना कि मैं अपना माइंड यूज़ करूं। होता है ना, लोग अगर किसी से हेल्प मांग लेते हैं तो लोग अपना दिमाग चलाते हैं कि ये मेरे आगे काम आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये इससे मुझे काम है तो चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, अगर काम नहीं पड़ रहा है या ये मेरे काम नहीं आ सकता तो मैं इसकी हेल्प ना करूँ। बट फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती, हमें फ्रेंडशिप में कभी भी अपने माइंड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो वही यहीं पे प्रे कर रही है कि लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी, मैं अपनी फ्रेंडशिप को देखने के लिए, अपने फ्रेंड्स को समझने के लिए हमेशा अपने हार्ट का यूज़ करूँ, ना कि ब्रेन का। टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी, और जिससे मैं, क्योंकि हम मन से लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और तभी हम समझ पाएंगे कि फ्रेंड्स क्या हैं, उनकी फ्रेंडशिप क्या है, ठीक है। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, अफार का मतलब अभी मैंने बताया टू बी डिस्टेंस, यानी दूर से खड़े होकर मैं सिर्फ उनको जज नहीं करूं कि ये मेरा फ्रेंड कैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा करता है, और ये मेरा फ्रेंड मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो फ्रेंडशिप इज़ नॉट सच काइंड ऑफ थिंग्स, मैं दूर से बैठ कर के उनको जज ना करूं, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, बल्कि मैं क्या करूं, वो जैसे हैं, जिस तरीके के हैं, मैं उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करूं, ठीक है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि इसके जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो क्या हैं। तो देखो इस स्टैंजा के अंदर हमें राइमिंग वर्ड दिए हैं सी एंड बी, ये दोनों राइम कर रहे हैं ना, एंड अफार और आर, ये दोनों वर्ड्स भी पेयर बन रहे हैं, यानी कि ये भी राइम कर रहे हैं। ओवरऑल इस स्टैंजा का मीनिंग हम देख लेते हैं। द पोइट वांट्स टू सी फ्रेंडशिप विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट विद द आईज बट विद द हार्ट, यानी आँखों से या माइंड से वो अपने फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स को नहीं बल्कि अपने हार्ट से समझना चाहती हैं। टू ट्रूली फील दैट फ्रेंडशिप मीन्स, क्योंकि जब हम हार्ट से किसी को समझते हैं तो हम उसका ट्रू फील कर पाते हैं, ट्रू मीन्स समझ पाएंगे कि एक्चुअल में फ्रेंडशिप क्या है और उसे कैसे निभाया जाता है। द पोइट प्रेज नेवर टू जज और क्रिटिसाइज फ्रेंड्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि दूर बैठकर मैं अपने फ्रेंड को क्रिटिसाइज़ नहीं करूं कि नहीं उसने मेरी हेल्प नहीं की थी या वो समय पे नहीं आई थी, है ना, बल्कि ये जज ना करते हुए मैं उसके साथ खड़ी रहूं, उसकी हेल्प करूं। इंस्टेड शी विशेज टू एक्सेप्ट एंड लव देम एज दे आर, जबकि मैं कैसे हूँ, मेरी फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, हे ईश्वर ऐसी हो, वो प्रे कर रही है कि मैं वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूँ, उन्हें वैसे ही लव करूँ, विद देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनके अंदर अगर कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ अच्छी चीज़ है तो उसे भी एक्सेप्ट करूं, और अगर वो किसी चीज़ में वीक हैं, कमज़ोर हैं, वीकनेस है उनके अंदर, तो मैं उन्हें भी एक्सेप्ट करूं। एंड दिस पोम इज़ रिटन बाय जिल वोल्फ, ये इसके पोइट हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ओवरऑल द पोम, हमने पोम पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसका ओवरऑल एक बार मैं आपको मीनिंग और बता देती हूँ कि इस पूरी पोम का क्या मीनिंग है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ओवरऑल मीनिंग।
तो ओवरऑल मीन्स क्या है, द स्टैंजा इज़ अ ब्यूटिफुल प्रेयर फॉर फ्रेंडशिप। ये स्टैंजा एक प्रेयर है, वो भी किसके लिए प्रेयर है, फॉर फ्रेंडशिप। द पोइट वॉन्ट्स टू ऑलवेज वैल्यू हर फ्रेंड, सपोर्ट देयर ड्रीम्स, हेल्प देम एंड लव देम। यहाँ पोइट अपनी फ्रेंड्स की वैल्यू करती है, उन्हें सपोर्ट, उनके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प करना चाहती है, सपोर्ट करती है एंड लव करती है, एंड लव देम अनकंडीशनली विदाउट जजिंग, बिना जज किए अनकंडीशनल लव करना है उनको, है ना। वो चाहती हैं कि उनकी फ्रेंडशिप हमेशा ट्रू रहे। ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स लॉयल्टी, क्योंकि सही फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि आप ऑनेस्ट हो, लॉयल हो अपने फ्रेंड के प्रति, अंडरस्टैंडिंग हो आपकी उनके प्रति, आप उन्हें समझ सकें, एंड एक्सेप्टेंस, यानी वो जैसे हैं उन्हें उसी फॉर्म में आप एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। और उससे पहले जाते जाते अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।